कांग्रेस को मिला जनादेश राहुल गांधी के लिए भी बूस्टर है। कोई शक नहीं कि राहुल विपक्ष के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। पैन इंडिया इनकी अपील है, लेकिन संसद के अंदर अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बैठेंगे तो उन्हें अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि फिर वो सीबीआई चीफ से लेकर इलेक्शन कमिश्नर तक के चयन करने वाले पैनल का हिस्सा होंगे। सरकार को घेरने की जिम्मेदारी भी राहुल पर होगी और देश हित के फैसलों में सरकार का साथ देने का धर्म संकट भी सामने होगा। यूपी ने अगर 2014 और 2019 की तरह बीजेपी का साथ दिया होता तो आज न तो गठबंधन की सरकार होती और न ही विपक्ष हार में जीत तलाशता। यूपी में दो लड़कों की इस जोड़ी ने कमाल कर दिया। 80 में से 37 सीट जीतकर बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी पाने से रोक दिया। ये दो लड़के संसद पहुंच गए हैं। विपक्ष की आवाज और मजबूत हुई है और एनडीए की सरकार को ये पता है राहुल वही है, अखिलेश भी वही है, लेकिन ऊर्जा नहीं है। 10 साल में पहली बार इस बार मजबूर सरकार है और मजबूत विपक्ष है। इसका बहुत स्पष्ट मतलब है कि कहीं ना कहीं मुद्दे हावी होंगे। जिस तरीके से इन्होंने व्यक्तित्व को हावी किया था, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की पूजा की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सदन में भी और सदन के बाहर भी, अब उसका प्रतिकार होगा। लोग मुद्दों पर बात करेंगे। जिस तरह से पिछली लोकसभा में 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, संसद के बाहर कर दिया गया था, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी, ऐसी वारदातें अब नहीं होंगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री भी समझ जाएंगे कि देश की जनता ने इस चुनाव में भाजपा को 272 का बहुमत नहीं दिया है और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। कांग्रेस की नजर राहुल गांधी पर है, लेकिन क्या राहुल ये पद स्वीकार करेंगे? क्योंकि राहुल ने अपने राजनीतिक जीवन में अब तक कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़ कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई है। और अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो संसद के अंदर उन्हें ऐसी हरकतों से बचना होगा। राहुल विपक्ष के सबसे पॉपुलर फेस हैं, तो ये भी फैक्ट है कि जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा उसे बीजेपी की अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की स्ट्रेटजी का भी सामना करना होगा। अब संविधान को समझने वाले लोगों से जानिए कि आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट होती क्या है और इनको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं और पद संभालते ही कौन कौन सी जिम्मेदारियां इनके साथ जुड़ जाती हैं। नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट रैंक का मंत्री होता है, उसे वे सभी सुविधाएं, वेतन भत्ता आदि मिलता है जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है। उसको संसद में महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का अधिकार प्राप्त है और स्पीकर को उसके इस अधिकार को मान्यता देनी होगी। इसके साथ साथ वह बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर, संवैधानिक पदों पर जो चयन समितियां हैं उसमें भी अनिवार्य रूप से सदस्य हैं, जैसे कि मानवाधिकार के चेयरमैन, सदस्यों का आरटीआई एक्ट के अंतर्गत सीबीसी और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों का चुनाव जब होता है वो चयन समिति में वह अनिवार्य रूप से सदस्य होता है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो चयन हो इन संवैधानिक पदों पर वो पारदर्शी ढंग से हो। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप ये समझ गए होंगे कि देश को चलाने में और देश की संवैधानिक प्रक्रिया में नेता प्रतिपक्ष अपना महत्व रखता है। लेकिन कुछ और जो रोचक जानकारियां हैं वो आपको ग्राफिक्स की मदद से देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण कैसे है। देखिए, आजादी के बाद से 1969 तक देश में नेता प्रतिपक्ष नहीं था कोई भी, क्योंकि 10% सीट कम से कम होनी चाहिए, तब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलती है। 1969 में आईएनसीओ के राम सुभाग सिंह पहले नेता प्रतिपक्ष देश के बने, क्योंकि 1969 तक कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया था। 22 अगस्त 1979 से 18 दिसंबर 1989 तक यह पद एक बार फिर से खाली रहा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की जो अर्हता थी पूरी नहीं हो पाई। वीपी सिंह सरकार में राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष रहे, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी। उसके बाद जो आगे सिलसिला बढ़ा, चंद्रशेखर सरकार में आडवाणी
नेता प्रतिपक्ष रहे, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिली। उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष रहे और उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद वक्त बदला, वाजपेयी जी की सरकार आई और 2 हफ्ते के लिए नरसिम्हा राव नेता प्रतिपक्ष बने। इन्हीं की सरकार में वाजपेयी जी प्रतिपक्ष हुआ करते थे नेता। वाजपेयी सरकार में शरद पवार भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। एनडीए के पहले पूर्ण कार्यकाल था उसमें सोनिया गांधी भी नेता प्रतिपक्ष थी और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी। मनमोहन सरकार में आडवाणी फिर से बने और उसके बाद फिर सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष बनी। तो ये पूरी परंपरा हम आपको बता रहे हैं। और मोदी सरकार के पहले 2 कार्यकाल जो रहे उसमें कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए, लेकिन अब कांग्रेस को जब 99 सीटें मिली हैं तो उनको ये कुर्सी मिलेगी। 20 मई 2014 से 9 जून 2024 तक कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना था, लेकिन अब जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।